हेलो दोस्तों। आज राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक पत्र जारी किया गया जिसमें नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 में शालाओं में नामांकन के संबंध में निर्देश दिया गया है। ये आदेश आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये आदेश 2-3 पेजों का है जिसमें सारा विस्तार से बताया गया है और कि इस सत्र की शुरुआत में हमें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, क्या क्या कार्य करने होंगे। तो अतः सभी शिक्षकों एवं संकुलों को लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जो कि अगले शिक्षा सत्र के लिए पूर्ण रूप से तैयारियां करने के संबंध में है। तो इसके लिए विषय यही है कि नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 में शालाओं के नामांकन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। निर्देश बहुत सारे हैं जिसमें से कुछ जो मुख्य निर्देश हैं जो हमें ज़रूर करने होंगे और इसकी तैयारी पूर्ण रूप से करनी होगी। एक तो नंबर ही पहले पर आता है कि सत्र 2025-26 में सत्र की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2025 से होगी। दूसरा ये कि सत्र 2025-26 में 1 से कक्षा 7 तक एवं 8 से 11 तक के छात्रों का नामांकन 2 से लेकर 8 तक एवं 9 से 12 तक के समस्त छात्रों का नामांकन समग्र शिक्षा पोर्टल पर 31 मार्च तक पूर्ण किए जाएं, ऐसा निर्देश इसमें दिया गया है। और अगला पॉइंट है कि कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरुआत की जाए। अभी तक आपने देखा था कि प्रवेश की जो प्रक्रिया थी वो 1 अप्रैल से शुरुआत होती थी, लेकिन इस सत्र में 1 मार्च से कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाए, इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। अगला है कि नवीन शिक्षा सत्र का प्रचार प्रसार जिला, ब्लॉक एवं स्थानीय स्तर पर जोर शोर से किया जाए, समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाए, जिससे कि जन समुदाय, पालकों, विद्यार्थियों को नवीन शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होने की जानकारी प्राप्त हो सके और विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति हो सके। इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने एवं आयोजित होने वाली गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जा सकता है और उसे करना है। अगला है कि 1 अप्रैल को बाल सभा का आयोजन भी किया जाए। बाल सभा में जो आयोजन है उसमें अभिभावकों को अप्रैल माह में नामांकन की उपस्थिति, छात्रों के उपलब्धि स्तर तथा शासन के समय समय पर जारी नवीन शैक्षणिक निर्देशों के साथ अध्यापन की प्रस्तावित कार्रवाई से विस्तृत चर्चा की जाए। अगला पॉइंट है कि एसएमसी की बैठक फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर 17 मार्च 2025 के मध्य की जाए। ये जो शाला प्रबंधन समिति की बैठक होती है स्कूलों में उसमें है और इनमें प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या दोनों को आमंत्रित किया जाए। प्रत्येक पालक से बच्चे की विगत वर्ष के प्रदर्शन के बारे में, शैक्षणिक स्थिति में शैक्षणिक स्तर, विद्यार्थी की रुचि क्या रहती है, नियमित उपस्थिति रहती है या नहीं रहती, के साथ साथ विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति एवं नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में आयोजित होने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग के लिए प्रेरित करें। अगला पॉइंट है कि प्रवेश उत्सव 1 अप्रैल को प्रत्येक प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाया जाए एवं विशेष भोज इनकी मध्याह्न भोजन का आयोजन किया जाए। विद्यार्थियों का प्रवेश 1 अप्रैल से प्रारंभ किया जाए। विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों का शिक्षकों के द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया जाए। विद्यालय के वरिष्ठ छात्रों के द्वारा कनिष्ठ छात्रों का स्वागत किया जाए। 1 अप्रैल को ही उपस्थित समस्त छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण सुनिश्चित की जाए। यानी कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पुस्तकें जो भेजी जाती हैं वो छात्रों को 1 अप्रैल को ही वितरित कर दी जाएं, जिस दिन प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। अगला बिंदु है कि नामांकन। कक्षा 1 में नामांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक छात्र का कक्षा में 1 में नामांकन अनिवार्य है। अतः शासन के निर्देश ऐसे हैं कि 30 सितंबर 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे को मार्च महीने में ही प्रवेश दे दिया जाए। भले ही वो उसकी
उम्र 6 वर्ष पूर्ण 30 सितंबर 2025 को होती हो, लेकिन उसका नामांकन अप्रैल में ही हो जाना चाहिए। यदि किसी बच्चे के पास, इस बार अच्छा पॉइंट दिया कि यदि किसी छात्र के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो उस जन्म प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल या सहायक नर्स तथा प्रसविका मिडवाइफ ANM का जो भी रजिस्टर है जिसमें बच्चों का जन्म से लेकर रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड के आधार पर भी उसकी जन्म दिनांक को यानी कि जन्म के लिए मान्य है। आंगनवाड़ी का जो रिकॉर्ड है उसमें यदि बच्चे की जन्म तिथि है और वो दर्ज है तो वहाँ से भी उसकी जन्म तिथि ली जा सकती है। या पालक या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का स्वघोषणा पत्र दे दिया जाए कि मेरे पुत्र या पुत्री की ये आयु है और मैं ये स्वघोषणा करता हूँ, ये पूर्णतः सही है, तब भी हम उसकी जन्म प्रमाण पत्र मान लेंगे और बच्चे के 6 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति देखते हुए उसे प्रवेश कक्षा 1 में दे देंगे। कक्षा 2 से 8 में नामांकन अकादमिक सत्र 24-25 में कक्षा 1 से 7 तक अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 2 से 8 में प्रवेश दिया जाए। इन कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की जानकारी यथा उम्र, माता पिता का नाम, जाति, पता, जन्मतिथि में यदि कोई परिवर्तन हो तो छात्रों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संग्रहित कर समग्र पोर्टल के तदनुसार कार्रवाई की जाए। कक्षा 8 की बालिकाओं को निकटस्थ कस्तूरबा गांधी बालक विद्यालय, यदि आपके नज़दीक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है तो उन्हें कक्षा 9 से 12 में अथवा जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में दर्ज कराया जाए। शाला से बाहर छात्रों का चिन्हांकन सत्र 2022-23 से भारत सरकार द्वारा यूडाइस के माध्यम से चाइल्ड वाइज ट्रैकिंग की जा रही है। सत्र 24-25 में छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर आगामी कक्षा में कक्षा उन्नति की गई है। यूडाइस के अंतर्गत दर्ज सभी छात्रों को PEN यूनिक कोड यानी कि आवंटित किया गया है। PEN यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर के द्वारा बच्चे को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक किया जा सकता है। ट्रैक का अर्थ है यहाँ की बच्चा कौन सी जगह पढ़ रहा है, किस कक्षा में, किस स्कूल में है, ये पता लगा सकते हैं। सत्र 23-24 में यदि छात्र किसी स्कूल में अध्ययनरत है और वर्तमान सत्र 24-25 में किसी भी शाला में मैप नहीं है, ऐसे बच्चे ड्रॉप बॉक्स में चले जाते हैं। ड्रॉप बॉक्स में स्कूल वार बच्चों की जानकारी उपलब्ध है, अतः जिले स्तर से ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर उनका सत्यापन करने हेतु शिक्षकों को जवाबदेही सौंपी जाए। एक शिक्षक को अधिकतम 5 से 10 छात्रों की जवाबदेही सौंपी जाए, जिससे छात्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य 10 अप्रैल 2025 तक पूर्ण किया जा सके। सत्र 2025-26 में पलायन छात्रावास का प्रावधान किया गया, अतः पलायन करने वाले परिवारों को चिन्हित करते हुए उनके बच्चों को पलायन छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया भी अप्रैल माह में प्रारंभ की जाए। योजनाओं के तहत पात्र अब विद्यार्थियों का निर्धारण। प्रवेशित विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं यथा पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, साइकिल इत्यादि का निर्धारण पोर्टल पर प्रविष्टि उपरांत किया जाएगा। समग्र शिक्षा पोर्टल पर डाटा अद्यतन की कार्रवाई पूर्ण की जाए। कृपया उपरोक्त गतिविधियां समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ये पत्र जारी हुआ है और इस पत्र के तारतम्य में सारी जानकारी आपके सामने स्पष्ट है, अतः सभी शिक्षक अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएं, जिससे कि नवीन शिक्षा सत्र को सुचारू रूप से शुरुआत प्रारंभ किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।